नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। यदि आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए या फिर इन लॉज के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं या फिर अपने खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं हायर एज में, तो दोस्तों ऐसे में नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो इनकी मेडिकल अंडर राइटिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, दूसरा इनका प्रीमियम काफ़ी हाई हो जाता है यदि आप हायर एज में लेते हैं। ऐसे में सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एक प्लान है नीवा बुपा का सीनियर फर्स्ट प्लान। आज इस वीडियो में हम इस प्लान का रिव्यू करेंगे, इसे डिकोड करेंगे, जानेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों नीवा बुपा सीनियर फर्स्ट प्लान हमें दो वेरिएंट्स में मिलता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड वेरिएंट में हमें 5 लाख और 10 लाख के सम एश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। प्लेटिनम में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख के सम एश्योर्ड ऑप्शन मिलते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे दोनों ही वेरिएंट्स में। रूम कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड वेरिएंट में हमें शेयर्ड रूम्स अवेलेबल हैं एंड प्लेटिनम वेरिएंट में सिंगल प्राइवेट रूम तक अवेल करा सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटलाइज होने से पहले होते हैं, उसी बीमारी से रिलेटेड जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज तक के चार्जेस कवर होंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यह है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसी इलनेस से रिलेटेड यदि कोई मेडिकल एक्सपेंस हो रहे हैं तो वह अप टू 180 डेज तक कवर होंगे। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनके लिए 24 आवर्स के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही इनका ट्रीटमेंट हो जाता है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो दोस्तों ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर हैं अप टू सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों सारे ही मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर है इस पॉलिसी में। सिर्फ कुछ रोबोटिक सर्जरीज के लिए 1 लाख पर क्लेम की सब लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो दोस्तों रोड एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन एंड एयर एम्बुलेंस के लिए 2,50,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। यह इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसमें एयर एम्बुलेंस के चार्जेस भी कवर हैं। अल्टरनेट ट्रीटमेंट या फिर आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे रिलेटेड जो भी इनपेशेंट ट्रीटमेंट होंगे अप टू सम एश्योर्ड कवर हैं इस पॉलिसी में। ट्रीटमेंट एट होम या फिर डोमिसिलरी ट्रीटमेंट या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है या फिर आसपास के किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो। ऐसे केस में हम घर पे ट्रीटमेंट कराते हैं, इसे ही डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट भी अप टू सम एश्योर्ड कवर है। इसके अलावा ऑर्गन डोनर कवर, तो दोस्तों ट्रांसप्लांट के केस में ऑर्गन डोनर के मेडिकल एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई होते हैं जो कि इस प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर है। नो क्लेम बोनस की बात करें तो दोस्तों गोल्ड वेरिएंट में कोई भी नो क्लेम बोनस अवेलेबल नहीं है। प्लेटिनम वेरिएंट में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 100% का नो क्लेम बोनस अवेलेबल रहेगा जो कि किसी क्लेम के समय रिड्यूस नहीं होगा। अगला बेनिफिट है रीएश्योर, जिसे हम रीस्टोर, रीइंस्टेटमेंट, रीफिल या फिर रिचार्ज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है कंज्यूम हो जाने के बाद वापस से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे रिफिल कर देती है फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो दोस्तों रीएश्योर का बेनिफिट गोल्ड वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। प्लेटिनम वेरिएंट में अनलिमिटेड टाइम से अवेलेबल है फॉर बोथ सेम एंड डिफरेंट इलनेस। क्या होता था पहले बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंसेस में कैपिंग होती थी कि उसमें रिफिल या फिर रीस्टोर का बेनिफिट तो अवेलेबल होता था लेकिन उसी इलनेस के लिए अवेलेबल नहीं होता था जिस इलनेस के लिए आप उसी पॉलिसी ईयर में हॉस्पिटलाइजेशन ले चुके हैं। लेकिन यह प्लान रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों ही इलनेसेस को कवर करता है रीस्टोर के बेनिफिट के लिए। इसके अलावा अगला बेनिफिट है हेल्थ चेकअप का। तो गोल्ड वेरिएंट में कोई भी हेल्थ चेकअप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्लेटिनम वेरिएंट में हमें एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है फ्रॉम डे 1, जिसके लिए 500 रुपीज़ पर 1 लाख रुपीज़ ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से पेएबल होगा। मैक्सिमम अप टू 5,000 रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल एंड 10,000 रुपीज़ फॉर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इसके अलावा इस पॉलिसी में 50% का मैंडेटरी को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों को पेमेंट का मतलब यह होता है कॉस्ट शेयरिंग।
हमारा जितना भी हॉस्पिटल का बिल होता है उसका 50% अमाउंट हमें खुद से पे करना होगा और 50% अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऑप्शनल बेनिफिट्स की बात करें तो हमें को पेमेंट की जगह एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए 1 लाख टू 5 लाख तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हमारे सम इंश्योर्ड के 1/5 के बराबर होंगे। मतलब कि यदि हमारा 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख का डिडक्टिबल होगा। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है कि इनिशियल क्लेम का अमाउंट हमें खुद से पे करना होता है और रिमेनिंग अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। जैसे कि यदि 5 लाख की पॉलिसी है और उसमें 1 लाख का डिडक्टिबल है और मान लीजिए 3 लाख का क्लेम हुआ है, तो पहले जो डिडक्टिबल अमाउंट है 1 लाख रुपए वह हमें खुद से पे करना होगा और रिमेनिंग 2 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो हम को पेमेंट की जगह डिडक्टिबल को भी चूज़ कर सकते हैं। डिडक्टिबल का ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिनके पास कोई पीएसयू की पुरानी पॉलिसी होती है या फिर कोई कॉरपोरेट कवर होता है, तो ऐसे में वो डिडक्टिबल के लिए अपने उस कवर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें मॉडिफिकेशन इन को पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हमारा जो 50% का को पेमेंट है उसे हम 40%, 30% और 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में एंट्री एज की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 61 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज 75 ईयर्स है। फैमिली कॉम्बिनेशंस की बात करें तो इस प्लान में 1 एडल्ट या फिर 2 एडल्ट सेल्फ एंड स्पाउस इस पॉलिसी को ले सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे और फैमिली फ्लोटर बेसिस दोनों पर ले सकते हैं। दोस्तों, यह था निवा बुपा सीनियर फर्स्ट प्लान के बारे में। यह एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो आप अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यह पॉलिसी हमारे साथ भी बाय कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस आपको रिकमेंड करते हैं। साथ ही हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज भी होती हैं, जिनमें हमारी एक डेडिकेटेड टीम आपको क्लेम के समय हेल्प करती है, आपको कैशलेस हो या फिर रिम्बर्समेंट हो उसका क्लेम अमाउंट रिकवर करने में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।